हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 34 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का गति, और आज इसमें हम वेग समय संबंध या गति के पहले समीकरण को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गति के समीकरण क्या हैं और इन्हें ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग, गति के दौरान त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच के संबंधों को गति के समीकरण के नाम से जानते हैं। यानी कि कोई वस्तु जब एक समान त्वरण से चल रही है, बिल्कुल सीधी रेखा में चल रही है, तो एक निश्चित समय के अंतराल में उसके वेग में, गति के दौरान जो भी त्वरण है वो और उसके द्वारा जो भी तय की गई दूरी है, इन सब के बीच में एक संबंध बनता है। तो उन संबंध के आधार पे समीकरण बनाते हैं, उसको बोलते हैं गति के समीकरण। तो ये 3 है। पहला है गति का पहला समीकरण, जो कि वेग और समय में संबंध बताता है, v बराबर u प्लस a t। दूसरा है गति का दूसरा समीकरण क्या है, समय और स्थिति में संबंध बताता है, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। और तीसरा समीकरण क्या है, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये 3 समीकरण हैं। इसमें से आज हम पहले समीकरण के बारे में समझेंगे। अब इन समीकरणों में जो ये टर्म यूज़ किए गए हैं, इनके बारे में बताया हुआ है। u क्या है, वस्तु का आरंभिक वेग, v है वस्तु का अंतिम वेग, a है एक समान त्वरण, s है तय की गई दूरी और t है टाइम यानी समय। ग्राफीय विधि द्वारा वेग और समय में संबंध स्थापित कर गति का पहला समीकरण कैसे निकालेंगे, व्युत्पत्ति, उसको देखते हैं। एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। एक ग्राफ लिया जिसमें y एक्सिस पर वेग है और x एक्सिस पर हमारा टाइम है। कोई वस्तु जो है जिसमें दिया हुआ u इज़ नॉट इक्वल टू 0, u जो है वो जीरो से यहाँ से शुरू नहीं हुआ है, वो एक समान वेग से वो वस्तु यहाँ तक चल रही थी और वहाँ से चलने के बाद ये इस तरह से इधर बढ़ी है। वस्तु का u t समय में बढ़कर v हो जाता और t समय के अंदर, ये आपका t समय है, इसमें वस्तु का जो वेग है, प्रारंभिक वेग है, वो u से हो जाता है v। अब इसमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले B से एक लंबवत रेखा BC खींचनी है। ठीक है, बिंदु B से x एक्सिस पर BC और y एक्सिस पर BE, ये BE, ये y एक्सिस है ना आपका, इस पर हमने एक रेखा BE खींच दी। 2 रेखाएं खींची हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, और एक और रेखा जो टाइम है, ये नीचे वाला टाइम, इसके समानांतर एक रेखा हमने ऐसे खींची है। अब ये है u और ये पूरा है v। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो आप बताइए, अगर ये पूरा आपको पता है, ये v है और ये u है, यानी जितना ये है उतना ही ये हो जाएगा, है ना। यहाँ ये हो गया आपका u, क्योंकि दोनों समानांतर हैं, और पूरा हो गया आपका v। तो ये कितना होगा, v माइनस u। ये कितना होगा, v माइनस u। मतलब पूरे से हम इस छोटे हिस्से को माइनस कर देंगे तो ये हिस्सा निकल जाएगा। इसी के आधार पर हम अभी करेंगे। ये तो हमने AD रेखा खींच दी, BC और BE खींच दी, है ना। यहाँ प्रारंभिक वेग OA, अभी जैसे मैंने समझाया, ये प्रारंभिक वेग हो गया और अंतिम वेग BC, ये पूरी लंबी वाली लाइन जो मैंने बताई, और समय अंतराल ये नीचे वाला टाइम हो गया। अब है BD बराबर BC माइनस OA। BD, ये अभी मैंने ये बताई, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, BC, यानी ये पूरा माइनस OA जो मैंने आपको बताया था। तो BC माइनस OA करने के लिए BC हो गया आपका V, और OA जो है, OC जो है वो OA के समानांतर है, चूँकि ये U है इसलिए अभी बताया मैंने, ये भी U हो जाएगा, और ये पूरा V है। तो क्या हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा, BC माइनस OA, और BC हो गया V और OA हो गया U, तो V माइनस U, ये आ गया आपका। मतलब ये इतनी दूरी आपकी आ गई
v माइनस u। पूरे में से हमने छोटे को घटा लिया, बस ये आपको देखना है। अब आगे समझते हैं। हम जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। ये वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, तो वेग में परिवर्तन और लिया गया समय, यही त्वरण होगा। त्वरण की डेफिनेशन यही है। तो वेग में परिवर्तन की जगह हमने, अब वेग में परिवर्तन v माइनस यू है, तो v माइनस यू बी डी के बराबर है। तो हमने क्या किया, इस a को यहाँ a रहने दिया और वेग में परिवर्तन की जगह हमने बी डी लिख दिया और समय हो गया a। तो अब बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए टी, है ना। ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बी डी बराबर ए टी। ये एक समीकरण और एक समीकरण ये दोनों समीकरण में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, बी डी बराबर ए टी। अब वी डी की जगह पे हमने ये रख दिया, तो v माइनस यू, बी डी की जगह पर v, चूँकि वी डी जो है b माइनस यू के बराबर है, तो बी डी ना लिख करके हमने लिख दिया v माइनस यू बराबर ए टी। इसी वाले समीकरण में देख रहे हैं आप। अब इसमें क्या करेंगे, v को यहीं रहने देंगे, माइनस यू को ए टी के साथ ले आएंगे, तो माइनस यू क्या हो जाएगा, प्लस यू हो जाएगा। तो अब v बराबर u प्लस ए टी। इसी बात को इस तरह से समीकरण से ऐसे भी बताया गया, अलग से ग्राफ से अलग बना के यही चीज़ बताई है कि पूरा जो है वो v है और ये छोटा हिस्सा चूँकि इसके पैरेलल है इसलिए ये u है। तो हमें बी डी ये वाला हिस्सा v पूरे में से छोटे हिस्से को घटा के u v माइनस यू से मिल गया। अब v माइनस यू जो है वो वेग में परिवर्तन के बराबर है, तो वो क्या हो गया, त्वरण हो गया। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन और जितना उसमें समय लगा। तो इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला आया और हमने फिर वी डी में v माइनस यू को डाल दिया, तो हमें ये पूरा मिल गया। अब इस पर एक सवाल भी है। किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। कोई बस है, चल रही है, उसमें ब्रेक लगाया तो ये उसमें त्वरण हुआ था, मिला, लेकिन वो गति के विपरीत दिशा में है। बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। तो उसकी प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक वेग यानी कि u निकालना है और हमें त्वरण दिया हुआ है इतना, टाइम दिया हुआ है इतना। तो जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो सबसे पहले तो उसको लिखेंगे हम, है ना। a लिख दिया हमने -6, चूँकि गति के विपरीत दिशा में है इसीलिए माइनस में लिखा, इतना लिख दिया। v 0 हो गया क्योंकि अंतिम वेग जो है वो बस रुक जाती है, इसलिए 0 और टाइम इतना हो गया। तो हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में ये सारे मान पुट कर देने हैं, रख देने हैं। यहाँ मैं बताती हूँ, ये हो जाएगा v माइनस यू बराबर, या तो आप ऐसे लिखें, v बराबर u प्लस ए टी। अब v तो है 0 बराबर u कितना हो गया आपका, u तो निकालना है, प्लस a कितना हुआ -6 और टाइम कितना हो गया 2। 0 बराबर u प्लस -6 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा -12। अब -12 को हम इस तरफ ले आते हैं इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस में आ जाएगा, तो ये आ गया। आप इसको सीधा करके लिख दीजिए u इक्वल टू 12, यानी प्रारंभिक वेग जो है वो कितना हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड। ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए, प्रारंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड। अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। गति के 3 समीकरण लिखिए। तो गति के 3 समीकरण आपको ऊपर लिखे हुए हैं, तो आप इसको लिख लें। गति का पहला समीकरण ये लिख लें, दूसरा ये और तीसरा ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। गति के तीनों समीकरण को आप कॉपी में लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। मतलब आपको पूरा ही निकालना होगा गति का पहला समीकरण, जैसे हमने अभी निकाला था, तो आपको ये फिर पूरा ही लिखना पड़ेगा, है ना। ये पूरा लिख दीजिए और ये बना दीजिए आप, जिससे बिल्कुल क्लियर
हो जाए। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गति के समीकरणों में v, u, s, t और a क्या निरूपित करते हैं? तो ये आपको यहाँ से लिख दीजिए। u वस्तु का प्रारंभिक वेग, v वस्तु का अंतिम वेग, a एक समान त्वरण, s तय की गई दूरी और t समय। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट पूरी हुई और मुझे आशा है कि आपको ये अवश्य समझ में आई होगी। थैंक यू।